हेलो दोस्तों, स्वागत है ऑनलाइन स्टडी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लूसेंट जीके के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हुमायूं ने कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया था? तो हुमायूं ने जो कोहिनूर हीरा ग्वालियर के राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, राणा सांगा की मृत्यु किस प्रकार हुई थी? तो राणा सांगा की मृत्यु जहर दे देने के कारण हो गई थी। अगला प्रश्न है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। अगला प्रश्न है, चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत हुई थी अकबर के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा की रचना किसने की है? तो हुमायूं नामा की रचना की है गुलबदन बेगम ने। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल सम्राट ज्योतिष में पूर्ण विश्वास रखता था? तो हुमायूं जो था वो ज्योतिष में पूर्ण विश्वास रखता था, इसलिए वो जो सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। अगला प्रश्न है, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेर शाह के जो बचपन का नाम था वो फरीद खां था। अगला प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। अगला प्रश्न है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म जो हुआ था अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का सेनापति कौन था? तो हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का सेनापति मान सिंह था। अगला प्रश्न है, अकबर ने समुद्र को पहली बार कब देखा था? तो गुजरात विजय के दौरान ही अकबर ने समुद्र को देखा था और वहाँ पर पुर्तगालियों से मिला था। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला सर्वप्रथम हिंदू शासक कौन था? तो वह हिंदू शासक था बीरबल, जिसने दीन ए इलाही धर्म स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो बीरबल का जो वास्तविक नाम था वो महेश दास था। अगला प्रश्न है, सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी। तानसेन का अगला प्रश्न है, तानसेन का असली नाम क्या था? तो रामतनु पांडेय तानसेन का असली नाम था। अगला प्रश्न है, बीरबल की मृत्यु किस प्रकार हुई थी? तो बीरबल की जो मृत्यु जो हुई थी यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, मुगल काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया और उसका नाम क्या रखा गया था? तो रज़्मनामा उसका नाम रखा गया था महाभारत का। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था, वो भी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया था। अगला प्रश्न है, कोलकाता नगर की नींव किसने रखी थी? कोलकाता नगर की नींव किसने रखी थी? तो कोलकाता नगर की जो नींव रखी थी वो जॉर्ज चारनॉक ने रखी थी। अगला प्रश्न है, बंगाल की राजधानी का सही क्रम है? तो जो बंगाल की सबसे पहली राजधानी थी वो ढाका थी, बाद में मुर्शिदाबाद और बाद में मुंगेर हो गई थी। अगला प्रश्न है, न्याय की जंजीर के लिए किसको याद किया जाता है? तो जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। अगला प्रश्न है, न्याय की जंजीर किस किले में लगी हुई थी? तो आगरा के किले में स्थित पत्थर के खंभे में जो न्याय की जंजीर लगी हुई थी। अगला प्रश्न है, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दिलवाई थी? तो जहांगीर ने दिलवाई थी अर्जुन देव को फांसी। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर कब पहुंची थी? तो जहांगीर के शासनकाल में मुगल कला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में ही जो मुगल चित्रकला थी वो चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। अगला प्रश्न है, किसके समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो नूरजहां ने जहांगीर के मकबरे का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेज सर्वप्रथम किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे अंग्रेज। सर थॉमस रो एक प्रथम अंग्रेज था जो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है, शाहजहां किसका पुत्र था? तो उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई का जो पुत्र था शाहजहां। अगला प्रश्न है, ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो उस्ताद ईसा ने तैयार की थी ताजमहल की रूपरेखा। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण करने वाला स्थापत्य कलाकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी जो था वो स्थापत्य कलाकार था ताजमहल का निर्माण करने वाला।